दोस्तों, अगर आप अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को सच में खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज सुपर 8 मुकाबले में इन दोनों ने मिलकर वो कहर बरपाया है जिसने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को सोचने का भी मौका नहीं दिया। नई गेंद हाथ में आते ही अर्शदीप सिंह की स्विंग और सटीक लाइन ने साउथ अफ्रीकी टॉप ऑर्डर की जड़ें हिला दी। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की रफ्तार, उछाल और आक्रामक अंदाज ने बल्लेबाजों की कमर ही तोड़ दी। हालात ऐसे हो गए कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज बड़े शॉट्स की बात छोड़िए, क्रीज पर टिकने के लिए जूझते नजर आए। हर ओवर में दबाव बढ़ता गया, हर गेंद पर विकेट गिरने का खतरा बना रहा और देखते ही देखते अफ्रीकी टीम ने हथियार डाल दिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की वही तूफानी गेंदबाजी जिसने साउथ अफ्रीका की पूरी योजना को तहस नहस कर दिया और भारत को मैच में शुरुआती बढ़त दिला दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है, सूर्या कुमार यादव या रोहित शर्मा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर टीम इंडिया के इस गेंदबाजी अटैक से आप भी खुश हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज सुपर 8 के मुकाबले में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा साफ था, पहले बल्लेबाजी कर बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाना और भारतीय टीम पर दबाव बनाना। पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान एडन मार्करम और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक दोनों ने संभलकर खेल की शुरुआत की, क्योंकि सामने भारत के तेज गेंदबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, जिन्होंने शानदार लाइन लेंथ के साथ शुरुआत की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरे ओवर में गेंद संभाली जसप्रीत बुमराह ने और आते ही उन्होंने अपना असर दिखा दिया। अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से उन्होंने क्विंटन डिकॉक को परेशान किया। 1.5 ओवर में बुमराह की अंदर आती गेंद पर डिकॉक चूक गए और बोल्ड हो गए। डिकॉक सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोर हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन और साउथ अफ्रीका को पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद मैदान पर आए रायन रिकल्टन। उन्होंने कप्तान मार्करम के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट खेले और रन गति बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। 2.4 ओवर में फिर भारत को सफलता मिली। हार्दिक पांड्या की गेंद पर मार्करम बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए और अर्शदीप सिंह ने शानदार कैच पकड़ लिया। कप्तान मार्करम सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन। अब साउथ अफ्रीका की हालत थोड़ी कमजोर नजर आने लगी थी। दबाव में आए रायन रिकल्टन ने कुछ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन 3.6 ओवर में वह भी गलती कर बैठे। शिवम दुबे की गेंद पर उन्होंने ऊंचा शॉट खेला और बुमराह ने शानदार कैच लपक लिया। रिकल्टन 7 रन बनाकर आउट हुए। स्कोर पहुंच गया 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद साउथ अफ्रीका पूरी तरह दबाव में आ गया। इसके बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज टीवॉल्ट ब्रेविस और अनुभवी डेविड मिलर। दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश की। टीवॉल्ट ब्रेविस ने कुछ आकर्षक शॉट खेले, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने नहीं दिया। दूसरी ओर डेविड मिलर ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने बुमराह और अर्शदीप पर शानदार चौके जड़े और रन गति को थोड़ा तेज किया। सिर्फ 4 गेंदों में 10 रन बनाकर मिलर ने साउथ अफ्रीका की उम्मीदें जिंदा रखी। 5वें ओवर में स्पिन आक्रमण लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। उनकी रहस्यमय गेंदों ने बल्लेबाजों को और मुश्किल में डाल दिया। ब्रेविस और मिलर संभलकर खेलने लगे और विकेट बचाने को प्राथमिकता दी। 4.5 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन था। रन रेट सिर्फ 6.41 था, जो इतने बड़े मुकाबले में काफी कम माना जाता है। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में जिस तरह का अनुशासन दिखाया, उसने साउथ अफ्रीका की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ दिया। कुल मिलाकर पारी की शुरुआत से ही भारत ने साउथ अफ्रीका पर दबाव बना दिया। बुमराह और अर्शदीप की घातक गेंदबाजी, हार्दिक और वरुण की सटीक सपोर्ट ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। अब आगे की जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर पर थी कि वह टीम को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकाले। दोस्तों, अगर आप अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को सच में खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज सुपर 8 मुकाबले में इन दोनों ने मिलकर वो कहर बरपाया है जिसने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को सोचने का भी मौका नहीं दिया। नई गेंद हाथ में आते ही अर्शदीप सिंह की स्विंग और सटीक लाइन ने साउथ अफ्रीकी टॉप ऑर्डर की जड़ें हिला दी। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की रफ्तार, उछाल और आक्रामक अंदाज ने बल्लेबाजों की कमर ही तोड़ दी। हालात ऐसे हो गए कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज बड़े शॉट्स की बात छोड़िए, क्रीज पर टिकने के लिए जूझते नजर आए। हर ओवर में दबाव बढ़ता गया, हर गेंद पर विकेट गिरने का खतरा बना रहा और देखते ही देखते अफ्रीकी टीम ने हथियार डाल दिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की वही तूफानी गेंदबाजी जिसने साउथ अफ्रीका की पूरी योजना को तहस नहस कर दिया और भारत को मैच में शुरुआती बढ़त दिला दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है, सूर्या कुमार यादव या रोहित शर्मा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर टीम इंडिया के इस गेंदबाजी अटैक से आप भी खुश हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज सुपर 8 के मुकाबले में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा साफ था,
पहले बल्लेबाजी कर बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाना और भारतीय टीम पर दबाव बनाना। पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान एडेन मार्करम और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक दोनों ने संभलकर खेल की शुरुआत की, क्योंकि सामने भारत के तेज गेंदबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, जिन्होंने शानदार लाइन लेंथ के साथ शुरुआत की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरे ओवर में गेंद संभाली जसप्रीत बुमराह ने और आते ही उन्होंने अपना असर दिखा दिया। अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से उन्होंने क्विंटन डिकॉक को परेशान किया। 1.5 ओवर में बुमराह की अंदर आती गेंद पर डिकॉक चूक गए और बोल्ड हो गए। डिकॉक सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोर हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन और साउथ अफ्रीका को पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद मैदान पर आए रायन रिकल्टन। उन्होंने कप्तान मार्करम के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट खेले और रन गति बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। 2.4 ओवर में फिर भारत को सफलता मिली। हार्दिक पांड्या की गेंद पर मार्करम बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए और अर्शदीप सिंह ने शानदार कैच पकड़ लिया। कप्तान मार्करम सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन। अब साउथ अफ्रीका की हालत थोड़ी कमजोर नजर आने लगी थी। दबाव में आए रायन रिकल्टन ने कुछ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन 3.6 ओवर में वह भी गलती कर बैठे। शिवम दुबे की गेंद पर उन्होंने ऊंचा शॉट खेला और बुमराह ने शानदार कैच लपक लिया। रिकल्टन 7 रन बनाकर आउट हुए। स्कोर पहुंच गया 3 विकेट के नुकसान पर। 20 रन 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद साउथ अफ्रीका पूरी तरह दबाव में आ गया। इसके बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज टीवॉल्ट ब्रेविस और अनुभवी डेविड मिलर। दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश की। डेवॉल्ट ब्रेविस ने कुछ आकर्षक शॉट खेले, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने नहीं दिया। दूसरी ओर डेविड मिलर ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने बुमराह और अर्शदीप पर शानदार चौके जड़े और रन गति को थोड़ा तेज किया। सिर्फ 4 गेंदों में 10 रन बनाकर मिलर ने साउथ अफ्रीका की उम्मीदें जिंदा रखी। 5वें ओवर में स्पिन आक्रमण लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। उनकी रहस्यमय गेंदों ने बल्लेबाजों को और मुश्किल में डाल दिया। ब्रेविस और मिलर संभलकर खेलने लगे और विकेट बचाने को प्राथमिकता दी। 4.5 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन था। रन रेट सिर्फ 6.41 था, जो इतने बड़े मुकाबले में काफी कम माना जाता है। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में जिस तरह का अनुशासन दिखाया, उसने साउथ अफ्रीका की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ दिया। कुल मिलाकर पारी की शुरुआत से ही भारत ने साउथ अफ्रीका पर दबाव बना दिया। बुमराह और अर्शदीप की घातक गेंदबाजी, हार्दिक और वरुण की सटीक सपोर्ट ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। अब आगे की जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर पर थी कि वह टीम को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकाले।